एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसमें हमने पहले 3 क्वेश्चंस पार्ट 6 में सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं 4th क्वेश्चन। तो 4u² प्लस 8u को अब हम पहले फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते समय हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन देखा जाए तो कॉमन है 4 और u कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस 2। ठीक है, तो 4u² प्लस 8u में कॉमन है 4u इंटू हमने ब्रैकेट में u प्लस 2 लिखा है। तो इसकी जो वैल्यू है 4u² इज 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u की वैल्यू 0 हो जाती है अगर मैं या तो 4u इज इक्वल टू 0 डालती हूँ या फिर मैं डालती हूँ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे u मिलेगा 0 और मुझे u मिलेगा -2। ठीक है, तो मतलब मुझे जीरोस कौन से मिले हैं? द जीरोस मुझे मिले हैं इसमें 0 एंड -2। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है 0 एंड -2। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हम इसमें सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो सम विल बी 0 -2 इज इक्वल टू -2। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें नोटिस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको 4u² प्लस 8u, इसको हम रिलेट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। ठीक है, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b की वैल्यू यहाँ पर कितना है? b इज इक्वल टू 8 है। और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ x² है मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ u² है 4। तो a की वैल्यू जो है वो 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? -b/a, मतलब कि यू कैन राइट लाइक दिस -b/a। तो यहाँ पर -b मतलब -8 और a की वैल्यू है 4 और ये मुझे आता है -2। तो ये हमारा क्या हो गया है? वेरीफाई हो गया है। सम भी हमारा देखो, सम भी -2 आया है, सम ऑफ जीरोस भी -2 आया है। और जब हमने इस फॉर्मूले से निकाला सम ऑफ जीरोस -b/a करके, तब भी मुझे -2 आया है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चों, आप ही बताओ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -2 इंटू 0। तो ये तो कम्प्लीटली जीरो टर्म हो गया, तो प्रोडक्ट बिकम 0। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म, इसमें नेगेटिव नहीं आता है बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बिकम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म, इसमें c की वैल्यू, यहाँ पर देखो इसमें कांस्टेंट टर्म मतलब c की वैल्यू क्या आ रही है? अगर हम रिलेट करते हैं c को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ तो c इज बिकम 0। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ u² हम ले सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ u²। तो ये हमें क्या मिल रहा है? कांस्टेंट टर्म 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब कोएफिशिएंट ऑफ u² 4 है, तो ये भी कम्प्लीटली 0 ही आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिकम 0। तो ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कौन सा? क्वेश्चन 1 का फिफ्थ, वो है t² -15। t² -15,
थोड़ा सा रिकॉल करो आइडेंटिटी, तुम्हें पता है ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो हमें इसको क्या लिखना है, टी स्क्वायर माइनस 15 को, टी स्क्वायर माइनस 15 को आपको लिखना है क्या, टी माइनस रूट 15 टी स्क्वायर माइनस रूट 15 द होल स्क्वायर। तो ये मुझे मिलता है टी माइनस रूट 15 और दूसरा मिलता है टी प्लस रूट 15। ठीक है, अब मतलब कि वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन दिस वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 15, ये वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगी व्हेन t इज इक्वल टू रूट 15 या और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ठीक है, तो मतलब जीरोज हमें क्या मिले बच्चों, जीरोज हमें एक मिला है रूट 15 और दूसरा मिला है माइनस रूट 15। अब हम निकालेंगे इसका सम ऑफ जीरोज, तो अभी इसमें सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है, रूट 15 माइनस रूट 15, ये हमें जीरो ही मिलता है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसे वेरीफाई हो रहा है आप ही देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो है, इसमें देखो हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो इसमें अब हम इसको रिलेट करेंगे ए एक्स स्क्वायर, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसके साथ बच्चों हमें इसे रिलेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें देखा जाए तो जब हम रिलेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू मुझे 1 मिलती है और बी का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 है और सी का वैल्यू जो है वो बच्चों माइनस 15 है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सम हमारा सम क्या होता है, सम होता है सम बिकम्स माइनस बी अपॉन ए। तो ये भी मुझे क्या मिल रहा है, माइनस 0/1 जो कि 0 है। तो मतलब ये वेरीफाई हो गया, सम भी हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोस का, तो जीरोस का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं रूट 15 इंटू माइनस ऑफ रूट 15, तो ये बच्चों मुझे मिलेगा माइनस 15। अब इसको कंपेयर करो, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बिकम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वो होता है सी अपॉन ए और ये है माइनस 15/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मतलब ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा वेरीफाई हो गया है। देखा बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको हम पहले ही रिलेट कर देते हैं, आसानी रहेगा। इसको हमें रिलेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो इसमें मुझे a इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, b इज इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है। अगर टर्म के आगे माइनस है तो माइनस साथ में लेना है, तो मतलब b की वैल्यू माइनस 1 है और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस 4 है। ठीक है, तो सिर्फ बच्चे इधर ही गलती करते हैं, बच्चे लिखेंगे c कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 4, नहीं करना है ऐसे। 4 के आगे मतलब कांस्टेंट टर्म के आगे भी अगर नेगेटिव है तो आपको -4 नेगेटिव लेना है। c इज इक्वल टू -4 हमने लिया है। ठीक है, अब हम जो है क्या करेंगे, पहले हम इसको अभी फैक्टोराइज्ड करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को फैक्टोराइज्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 4 इंटू 3 करना है। तो 4 इंटू 3 करने पर
-4 इंटू 3 मुझे मिलता है -12। अब ये -12 को ऐसे फैक्टराइज करो कि मुझे ये -x वाला टर्म मिल जाए, मतलब -1 मिले। तो 4 इंटू 3, और जब मैं -4 प्लस 3 करती हूँ तो मुझे मिलेगा -1। ठीक है, तो इसीलिए अब हम इसको लिखेंगे क्या, अब हम इसको फैक्टराइज्ड करते हैं। तो ये हुआ 3x² -4x प्लस 3x -4। ये हम लिखेंगे इस फर्स्ट में देखो कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमें निकालना है। तो ये कॉमन क्या है, इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो x को बाहर निकालो 3x -4, और दूसरे में कॉमन सिर्फ 1 है, तो 1 बाहर निकालो 3x -4। तो अभी इन दोनों में, ये टर्म में और इस दोनों टर्म में कॉमन है 3x -4, तो हमें 3x-4 बाहर निकालना है, और इधर फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x बचा और इधर 1 बचा। 3x² -x-4, ये इसकी वैल्यू जीरो कब होगी बच्चों, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, व्हेन 3x-4 इज इक्वल टू 0 लिखो। तो ये मुझे मिलेगा 3x इज इक्वल टू 4, और ये मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, और कब होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। मतलब जीरोज मुझे इसमें, जीरोज क्या मिल रहे हैं, तो जीरोज आर 4/3 and -1, zeros are 4/3 and -1, ये दोनों जीरोज हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो सम मतलब जीरोज का सम करो, तो जीरोज का सम, दो जीरोज क्या है, 4/3 -1। तो इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम इज 3। तो ये मुझे मिलेगा 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, वो होता है -b/a। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो माइनस लिखना है, b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पर -1, और a की वैल्यू यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर 3, तो ये मुझे आया है 1/3। तो मतलब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला है, यहाँ पर 4/3 इंटू -1 करना है बच्चों। तो ये मुझे मिलेगा -4/3। अब हम वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है C/A। इसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसमें माइनस नहीं होता है प्रोडक्ट के लिए। तो C/A, तो C मतलब यहाँ पर -4 है, और A मतलब 3 है, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया है।